बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, मालिक कौन व मकान, खालिक़ मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद, वो हस्ती जिसकी बारगाह में मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सजदा रेज़ होते हैं, मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का मसजूद, मोहम्मद व आले मोहम्मद का राज़िक, जिसके मरज़ूक हैं मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद, वो हस्ती जिसने इन अज़वात मुक़द्दसा को फरमाया कुन तो कंज़न मख़फ़िया, मैं एक मख़फ़ी राज था, अहबब्तु अन उरफ़, मैंने चाहा मेरी पहचान हो जाए, तो मैंने इन अनवार मुक़द्दसा को वजूद खिलकत अता फ़रमाया। बस कायनात में ये चहारदा अनवार मुक़द्दसा अल्लाह की पहचान का कामिल तरीन, वाहिद तरीन और बेहतरीन ज़रिया थे। इनकी अज़मत, मंज़लत, रफ़अत और मकाम आला व वाला को कोई इंसान दर्क नहीं कर सकता, बल्कि चंद फ़ीसद भी दर्क नहीं कर सकता। बल्कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, यहाँ आयतुल्लाह मुस्तंबत ने एक बहुत प्यारी ताबीर फरमाई है। वो अपनी किताब क़तरा फ़ी फ़ज़ाइलिल इत्रा में इरशाद फरमाते हैं, अगर एक इंसान सारी ज़िंदगी मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद के इश्क में, मोहब्बत में गर्क होकर गुजार दे और उसकी ज़िंदगी में गफलत का पहलू भी न पाया जाए, फिर भी वो मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद को जहाँ तक दर्क का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मारिफत का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनको समझने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनकी हद का ताल्लुक़ है, फरमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दर्क कर सकता है, इतनी मारिफत हासिल कर सकता है जितना समुंदर से एक परिंदा अपनी चोंच में पानी ले सकता है। बस एक परिंदा समुंदर से अपनी चोंच में जो पानी ले रहा है, वो उसकी अपनी गुंजाइश है, वो उसका अपना ज़र्फ़ है, वो उसकी अपनी इस्तेदाद व ताकत व बसात व जो कुछ भी कह ले, उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक है, उसकी अपनी शान के मुताबिक है। बस हर इंसान इन अज़वात मुक़द्दसा को फ़कत अपनी शान के मुताबिक दर कर सकता है, ना कि उनकी शान के मुताबिक। उनकी शान समंदर है और बाकी वो इंसान जो शबो रोज़ इनके इश्क में गर्क होकर, इनकी पैरवी और इनकी मोहब्बत में फना होकर इनको दर करना चाहता है, वो एक परिंदे की चोंच में आने वाले पानी जितनी मिकदार के मुताबिक दर कर सकता है, इससे ज़्यादा उसके बस की भी बात नहीं है। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, यहाँ पर हम एक मखसूस स्पेशल एक गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और यहाँ पर हम उम्मत मुसलमा को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मज़ाहिब को एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया और इंतहाई एक ज़ीरक गुफ्तगू और इंतहाई एक बारीक नुक्ते की तरफ लेके जाएंगे। वो हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, जो कि अपनी ज़ात में मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद के हवाले से बेइंतहा एहसासात का इज़हार करते हैं, बेपनाह इश्क और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अब जो बात उन्होंने फरमाई हम आपकी खिदमत में शामिल फरमाएंगे।
आपकी खिदमत में शामिल कर देंगे वो ये कि वो फरमा रहे हैं, वो एक उलमा के, अवाम के, मीडिया पर और बरसरे आम और बलवाए आम में ये गुफ्तगू कर रहे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है। और इस बात को इंतहाई दिक्कत से और गौर से मुलाजा फरमाना चाहिए। वो फरमा रहे हैं, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। पैगम्बर फरमाते हैं जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। वो खुतबा गदीर से एक जुमला लेते हैं, ये फरमाने पैगम्बर जो मशहूर जुमला है, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और इसके बाद इसकी तफसीर में इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसकी वज़ाहत, तोज़ी और तशरीह करते हुए वो इस तरह फरमाते हैं कि पैगम्बर फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। पास पैगम्बर अबू बकर के भी मौला हैं, उमर के भी मौला हैं, उस्मान के भी मौला हैं। और फरमाते हैं हाद ये है जिस तरह पैगम्बर अम्बिया के मौला हैं, अली भी तमाम अम्बिया के मौला हैं। कि हुजूर ने तो फरमाया जिस जिसका मैं मौला, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैंने पूछा बता, क्या मेरा नबी अबू बकर का मौला नहीं है? क्या मेरा नबी उमर का मौला नहीं है? क्या मेरा नबी उस्मान का मौला नहीं है? तो जब मौला है तो फिर तू तो इन तीन की बात करता है। मैं कहता हूं अली सहाबा का भी मौला है, अली 1.25 लाख नबियों का भी मौला है। फिर आपका इश्क मोहब्बत आपको पाबंद बनाता है, बाउंड करता है कि आप इस बात पे डट जाएं और इस बात पे बाकी रहें और इस बात पे कायम दायम रहे कि जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया के मौला हैं, तमाम असहाब के मौला हैं, खलीफा अव्वल और दुव्वम और सिव्वम के भी उसी तरह मौला हैं। बस जब ये बात आप कह रहे हैं तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, मज़ीद निज़ा नहीं रहता, मज़ीद कोई इख्तिलाफ नहीं रहता, मज़ीद किसी किस्म की कोई पेचीदगी, कोई मुखालफत, कोई किसी किस्म का जुदाई का पहलू नहीं रहता। तमाम पहलू ख़त्म हो जाते हैं जब आप अली अमीर अलैहिस्सलाम को मौला मान रहे हैं। और देखें कुरान ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व उम्महातुहु अज़वाजुहुम। नबी मोमिनीन पर औला हैं और उनकी बीवियां जो है मोमिनीन की वो माएँ हैं। अब आप आया सूरह अहज़ाब की साया को देखें, खुदा की ज़ात जो इरशाद फरमा रही है नबी औला है। इस औला का क्या माना है? इस औला का माना हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। जो आप फरमा रहे हैं, हम जब लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसके माने का इदराक भी रखते हैं कि बिला औला का माना ये है कि औला बेतसर्रफ। जुमला मुफस्सिरीन ने लिखा, तमाम कुतुब अहले सुन्नत की 10 मोतबर तरीन तफासीर ने और मज़हब हक्का की, मज़हब तशय्यो की, मज़हब अहले बैत की तमाम तफासीर ने इस बात को लिखा। यहाँ औला तफासीर की बात ही नहीं है, लफ्ज़ औला का ताल्लुक़ लुग़त से है। आप किसी भी लुग़त को उठाएं, कामूसुल लुग़ा को उठाएं, लिसानुल अरब को उठाएं, अल मुंजद को उठा लें, किसी भी आप लुग़त को उठा के देखेंगे औला का माना ही ये है कि आप जिनकी निस्बत से औला हैं आप उन पर हक़ के तसर्रुफ़ रखते हैं। हक़ के तसर्रुफ़ यानी क्या? यानी अगर मेरी निस्बत से एक हस्ती औला है तो मैं अपने ऊपर इतना इख्तियार नहीं रखता, मैं अपने ऊपर इतना तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जितना वो हस्ती मेरे ऊपर हक़ के तसर्रुफ़ रखती है। ये औला का माना है। जब ये औला का माना है तो फिर आप देखें, जब पैगम्बर गिरामी हमारी निस्बत से औला हैं तो मैं यहाँ एक दकीक माना आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। औला का माना ये होता है कि हम इंसान मज़हब अहले बैत के मुताबिक, अलबत्ता यहाँ पर मैं मजबूर हूँ कि वो बात कहूँ बिला किसी तासब के, एक फ़र्द सालिस की हैसियत से और बिल्कुल एक बग़ैर किसी तासब के। देखें, फ़कत हमारे मज़हब हक्का को, मज़हब अहले बैत को ये फ़ख्र हासिल है, ये इसका तुर्रा इम्तियाज़ है, ये इसकी शान व शौकत व अज़मत है कि इसी मज़हब में इंसान के आमाल को इख्तियारी कहा गया है। बाकी लोगों के पास ऐसा नहीं है। बाकी लोगों के पास है
वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। तो हमारे यहाँ अच्छी और बुरी तकदीर जो है वो इंसान की तरफ से है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को फरमाया, और बिल्कुल अक्ल के ऐन मुताबिक है। और किसी भी इंसान में अगर बराए नाम अक्ल भी है तो वो भी इस नुक्ते को दर्क कर सकता है। मासूम फरमाते हैं, आपके जिन आमाल का खुदा आपसे हिसाब लेगा, जजा देगा या सज़ा देगा, वो जजा और सज़ा वाले आमाल आपके इख्तियारी आमाल होंगे, वरना हो ही नहीं सकता। खालिक की ज़ात, मालिक की ज़ात, वो रहमान, वो रहीम, वो करीम, वो मेहरबान, किसी को जो काम उसने नहीं किया अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से नहीं किया, उसकी स्पेशली सज़ा दे। कैसे हो सकता है वो ज़ात किसी को, मजबूर इंसान को, जो उसके बस में नहीं था, जो उसके इख्तियार में नहीं था, उसने अंजाम दिया और उसको सज़ा दी जाए। बल्कि बाल्फाज दीगर इन अफराद के बकौल वो अल्लाह ही ने फ़ेल उससे करवाया था। जब खुदा एक फ़ेल खुद करा रहा है किसी से तो फ़ाइल अल्लाह है, गोया वो खुदा नाउज़ बिल्लाह खुद कर रहा है। एक फ़ेल अल्लाह की ज़ात खुद करे नाउज़ बिल्लाह, और वो भी बुरा, वो भी तशनी, वो भी एक इंतहाई कभी किस्म का अमल, और फिर उस अपने कभी अमल की नाउज़ बिल्लाह अपने बंदे को सजा दे, ये दोनों निस्बतें गलत हैं। ना तो खुदा कोई कभी अमल कर सकता है, वो मुनज़्ज़ह है, वो सुबहान है इन तमाम चीज़ों से, और ना ही वो अपने बंदे को जो उसकी अदालत के सरासर खिलाफ है उसके ऊपर जुल्म कर सकता है। जो फेल अल्लाह ने खुद करवाया उसको उसकी सज़ा दे दे। बहरहाल हम अर्ज़ कर रहे थे, दकीक और बारीक नुक्ता है यहाँ पर। आप देखें मौला किसे कहते हैं, औला किसे कहते हैं, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, शायद हम ज़्यादा तोलानी ना कर सकें। औला का माना, मौला का माना यह है कि जो हम पर, हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा इख्तियार रखता है। क्या मतलब है? यानी हम बाइख्तियार हैं। तवज्जो फरमाएंगे इस नुक्ते की तरफ, हम बाइख्तियार हैं। हम मज़हब अहले बैत के अकीदे के मुताबिक हमारा हर फेल इख्तियारी है, जिसकी हमें सज़ा दी जाएगी या जजा दी जाएगी। बस पता चला इंसान बाइख्तियार मखलूक होने के बावजूद, अपने अमाल में इख्तियार रखने के बावजूद, एक इंसान मुख्तार होने के बावजूद जिसके सामने इख्तियार न रखता हो उसको मौला कहा जाता है। इख्तियार रखता है, शक ही कोई नहीं है, इंसान अपने तमाम आमाल में मुख्तार है। लेकिन मौला का माना यह है कि जिसके मुकाबले में मुख्तार इंसान भी, एक बाइख्तियार इंसान भी अपना इख्तियार ना इस्तेमाल कर सके, उसको मौला कहा जाता है। और अगर वो इस्तेमाल करता है तो मासियत खुदा, मासियत इमाम और मासियत मासूम कहलाती है। बस इख्तियार ये है कि हम अपने मौला को इख्तियार रखने के बावजूद अपने ऊपर उसकी बात को अपने ऊपर हाकिम माने, उसकी हुक्मरानी माने अपने ऊपर। वो जो कहे, जब कहे, जैसा कहे, उसको ओबे करना, उसको फ़र्ज़ व वाजिब व लाजिम समझना, यही मौला और मौला के मुकाबले में ग़ुलाम का मकाम हुआ करता है। मौला जो कुछ कह दे उसको मानना हर हाल में ज़रूरी होता है। जब आप इस मकाम पे आ गए हैं तो फिर आइए, पैगंबर फरमाए, मन कौन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। किबला अहले इस्लाम इस नुक्ते की तरफ तवज्जो फरमाएँ। पैगंबर ने पहले जनाब अली मुर्तज़ा का नाम नहीं लिया, ना ही अली मुर्तज़ा को मुतारफ़ कराया है, ना ही अली मुर्तज़ा को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बल्कि पैगंबर अपने आप को मुतारफ़ करा रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, जिसका मैं मौला हूँ। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, पैगंबर किसके मौला हैं। और पैगंबर ने ना फ़कत लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया, पैगंबर ने लफ्ज़ मौला को किस माने में इस्तेमाल किया, इस बात को पूरे तौर पर वाज़े किया अपने खुतबे में, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट, कोई शुबा, कल किसी किस्म की कोई लफ्ज़ के माने के कुरेदने की कोई कोशिश न की जाए। फरमाते हैं, अना औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम ए मेरे सहाबा मुझे अपने नफ्सों पर अपने आप से ज्यादा साहिब इख्तियार समझते हो?
कालू बला या रसूल अल्लाह, सब साहबा ने कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम आपको अपने नफ्सों पर अपने आप से ज्यादा साहिब इख्तियार समझते हैं। तो उस वक्त पैगंबर ने फरमाया फिर जिसका मैं मौला हूं, या रुक जाइए, जिसका मैं मौला हूं, ये फरमाया मैं जिसका मौला हूं। बस अगली बात हम नहीं करते, आप यहां पहले फैसला कर लीजिए कि पैगंबर किस किस के मौला हैं। फरमाया जिसका मैं मौला हूं, सोच लीजिए आप पैगंबर को किस किस का मौला समझते हैं। बात अली की है ही नहीं है, बात अमीर कायनात की है ही नहीं है, हम अमीर कायनात की बात करना ही नहीं चाहते। बात पैगंबर की है, बात वजह तख्लीक कायनात की है, बात लौला का लमा खलक़तुल अफलाक की है, बात उस हस्ती की है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बात उस हस्ती की है जो बुजुर्ग तर बादस खुदा, किस्सा मुख्तसर है, वो हस्ती जो इस कायनात का सारा ताना बाना है, वो हस्ती जो वजह तख्लीक कायनात है, वो हस्ती जिसकी वजह से खुदा की सारी खुदाई वजूद में आई है, चाहे वो अंबिया हो, चाहे हूर गिल्मा हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो आयमाए मासूमीन हो, चाहे असहाब हो, चाहे इंसान हो, चाहे जन्नत हो, चाहे जहन्नम हो, चाहे हूर व गिल्मान हो, चाहे कौसर व सलसबील हो, चाहे लोहे महफूज हो, चाहे आसमान व ज़मीन हो, चाहे 7 आसमान व 7 ज़मीनें, चाहे सब्जा हो, चाहे दरख्त, और चाहे इसी तरह सितारे और सियारे और चांद और सितारे, जितना भी खुदा का निज़ाम है। फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे खल्क न करता, मैं कुछ भी ना खल्क फरमाता। तो पता चल गया वो हस्ती फरमा रही है जिसका मैं मौला हूं, जिसके लिए सारा ताना बाना खल्क फरमाया, जिसके लिए सिर्फ कायनात को खल्क नहीं फरमाया बल्कि अपने आप को भी जिसकी वजह से जाहिर किया। फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया अहबब्तु अन उरफ फखलक़तुका या मोहम्मद, मैं एक मख्फी राज था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो है मोहम्मद, मैंने तुझे खल्क किया। तो वो हस्ती फरमा रही है जिसका मैं मौला हूं। अब आप सोच लीजिए वो किसके मौला हैं। वो हस्ती में इसीलिए अर्ज किया करता हूँ, खुदा की सारी खुदाई के बाद खुदा वो मौला हैं। चाहे वो आदम हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो दानियाल हो, चाहे वो शीस हो, चाहे वो इब्राहिम हो, याकूब हो, यूसुफ हो, कोई भी नबी हो, शुएब हो, लूत हो, नूह हो, वो सब के मौला हैं। अंबिया के मौला हैं, असहाब के बदरजा ओला मौला हैं, इंसानों के तो हैं ही मौला, मलाइका के मौला है, हूर गिल्मान के मौला है, जन्नत और जहन्नम के मौला है, खुदा के बाद सारी खुदाई के मौला है। अब वही रसूल फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। बस जिसके रसालत इमाम मौला हैं, जिसके हमने अर्ज किया मौला यानी औला, मौला का मैंने खुद रसूल खुदा ने फरमाया है, खुद रसूल ने मौला का माना पहले किया है, बाद में मन कुन तो मौला को इरशाद फरमाया है। चूंकि मेरे रसूल जानते थे ये बाद में, अब मेरे पास वक्त नहीं है। आज तकरीबन 14 मानों को तलाश किया जाता है मौला के ज़िम्न में, मौला का ये माना भी है, मौला का ये माना भी है, मौला का ये माना भी है, हजारों माने भी हों मौला के। पैगंबर को आप किस माने में मौला समझते हैं? पैगंबर को आपको नाउज़ बिल्ला दोस्त समझते हैं, कोई यार समझते हैं पैगंबर को आप? पैगंबर को कि आप नासिर हैं। बाद लोग वादा करते हैं नासिर, अली के नासिर बन के रहना। तो बहरहाल पैगंबर ने खुद फरमाया अना औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मुझे अपने नफ्सों पर अपने ऊपर ज्यादा साहिब इख्तियार समझते हो। ये औला वही लफ्ज़ मौला का माना था। तो कालू बला या रसूल अल्लाह, तो सब साहबा ने कहा जी अल्लाह का रसूल। फरमाया मन कौन तो मौला हो, फहाजा अली मौला। तो पता चला ये वो लफ्ज़ मौला है। आप किबला अगर आ गए हैं इस लफ्ज़ मौला पे और आपने ये माना कर दिया है, हम उसने ज़न रखते हैं आपसे कि आपने यकीनन इश्क के साथ, इरादत के साथ, वालिहाना अकीदत मोहब्बत के साथ ये माना किया है और दुरुस्त माना किया है। बस इस पे कायम रहिए। अगर आप और आपके मानने वाले इस बात पे आ जाते हैं तो उम्मत मुसलमा का सारा निज़ा ख़त्म हो जाता है। पैगंबर की तरह अली को मौला मान लीजिए, यानी जैसे पैगंबर आका हैं ऐसे अली आका है। चाहे वो आदम हो, चाहे वो
नूह हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो खलीफा अव्वल हो, दुव्वम हो, सिवम हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, बस बात ख़त्म हो जाती है, पीछे तो कोई बात रहती नहीं है। बस मज़हब हक़ का इस्लाम, दीन, शरीयत पूरे तौर पे उभर कर लोगों को समझ आ जाएगी अगर लोग अली अमीर को पैगंबर की तरह अपना मौला मान लें। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, खुदा ने भी फरमाया आया विलायत में, अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, हालांकि वो वहम राकिऊन रुकू की हालत में होते हैं। ये वली है। वली, औला, मौला, ये सब एक ही लफ्ज़ है, इनका एक ही माना है। और हम ज़्यादा गुफ्तगू को लंबा नहीं करते। किबला, अगर तारक जमील साहब यहाँ तक पहुँचे और बरसरे मिंबर उन्होंने अपने शागिर्दों में, अपने उलमा में, दोस्तों में बैठ के ये जुमला कहा कि जो पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अलियन मौला, यहाँ मौला आका, सैयद और सरदार के माने में है, कह दिया तारक जमील साहब ने, और वो ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, इसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं, आका, सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ, अली उसके सरदार हैं। इसके पीछे एक काफ़ी पस मंज़र में बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी सफाई करने के लिए मेरे नबी ने गदीर खुम पर यह हदीस बयान फरमाई खुतबे में कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ये चंद दिन पहले मुझे ख्याल आया कि हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए, हमें मौला पैगंबर की मौजूदगी में जैसे खिलाफत की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे अली अमीर की मौजूदगी में भी खिलाफत की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद जैसा मौला मौजूद था। खिलाफत तो तब होती जब मोहम्मद जैसा मौजूद ना होता, मोहम्मद जैसा आका मौजूद ना होता, मोहम्मद जैसा सरदार मौजूद ना होता, तब खिलाफत की ज़रूरत पड़ती। बस अगर यही बड़ा फ़र्क है मज़हब अहले बैत में और मज़हब अहले तसन्नुन में। मज़हब अहले बैत पैगंबर के बाद अहले बैत से लिया जाता है और मज़हब अहले तसन्नुन पैगंबर के बाद सहाबा से लिया जाता है। हालांकि पैगंबर ने फरमाया सहाबा भी वैसे ही अली के नौकर हैं जैसे मेरे नौकर हैं, मैं जिस तरह उनका मौला हूँ उसी तरह अली भी उनका मौला है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व